अपॉर्चुनिटी आएगी, एक ऐसा मौका आएगा, भगवान एक ऐसा मौका देंगे और जिसका नाम है त्यांश और जो कि लाइफ में 4 चाँद लगा देगा। रियली यकीन कीजिएगा और उन वीडियोज़, फ़ोटोग्राफ्स और उस तरह की जो एन्जॉय किया लाइफ में मिला, एक पहचान बनी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। तो मैं एक ही ये चीज़ महसूस कर रही थी कि वो दिन आज से 6 साल पहले का और आज की बात करें, अगर वो डिसीज़न नहीं लिया होता और डिसीज़न लेने के बाद अगर मैंने त्यांश को इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस नहीं समझा होता और मैं सिस्टम के साथ एजुकेशन, माहौल और मेंटोर्स और हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर और टीम के साथ अगर हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर या एक दूसरे के साथ सिस्टम में आके एजुकेशन लेके माहौल का फायदा नहीं लेती तो शायद आज मैं इस इंडस्ट्री में सक्सेस ना होती, इस तरह की लाइफ ना मिल चुकी होती। तो रियली अमेजिंग डांस और लाइफ में इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलना अपने आप में हम सबके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं तो एक ही चीज कहती हूँ कि अगर आज आप हम सब किसी ना किसी के माध्यम से डांस में आए हैं, ये मौका, ये जरिया, ये रास्ता हमें मिला है, तो वी ऑल आर वेरी लकी रियली। क्योंकि मैं आप सबकी तरह हम आप सब जिंदगी में ख्वाहिशें, सपने देखते हैं अक्सर और मैं कहती हूँ कि दाल रोटी कमाना खाना, दिन गुजर जाता है, महीने गुजर जाता है, ये तो हर कोई कर रहा है और ये सब चलता है जिंदगी में। परमात्मा भूखे तो किसी को भी नहीं रखता है, क्योंकि बोलते हैं ना शाम को परिंदे का भी इंतजाम हो जाता है कि कब कहाँ से किसका पेट किस तरह से भर जाता है और वो किस ना किस को जरिया भेजते हैं। बट जिंदगी अगर हमें मिली है और परमात्मा ने हमें इंसान के रूप में इस धरती पे भेजा है, तो मेरा एक ही चीज थी लाइफ में कि इस शानदार जिंदगी में हमें कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए लाइफ में, आपकी अपनी खुद की एक पहचान हो और आपके पास एक अच्छी लाइफ हो, लग्जरी लाइफ हो और स्पेशली हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाए, अच्छी एजुकेशन दे, अच्छे संस्कार दे, या हमारे पास एक ऐसी हम ऐसा कुछ कर पाए जिससे लोग हमें पहचाने या हम हमारे पेरेंट्स भी प्राउड फील पर कर पाए कि वाकई हमने जो अपने बच्चों को संस्कार और परवरिश दी थी आज वो काबिल बन गए हैं रियली। तो बट ऐसा था, ये सब सोचते हैं, चाहते हैं कि लाइफ में एक लग्जरी लाइफ और कभी हमें कुछ लेने और करने से पहले सोचना ना पड़े और मेरी अपनी पहचान ये अक्सर बट पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि जो अपना काम था और जो बिजनेस था, मैं सच बताऊं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वही है कि बढ़िया दाल रोटी चल रही थी और जो सपने थे और ख्वाहिशें थी और जो अक्सर हर कोई देखता है, सोचता है, प्लानिंग करते हैं, वो दूर दूर तक कहीं पे मुझे पॉसिबल नहीं आ पा रहा था। मैं अगर खुल के बताऊं तो मुझे शायद वो सब कुछ जो आज त्यांश ने मात्र 18 महीने की जर्नी में दिया, 18 महीने के काम करने से दिया इस इंडस्ट्री में, मुझे अगले 18 जन्म तक भी नहीं दिख पा रहा था। मैं अपनी एक क्लियर बात कहती हूँ पैनल के माध्यम से भी और अक्सर मैं अपनी टीम के साथ भी शेयर करती हूँ जब भी मैं बैठती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रही थी। वहां पे दूर दूर तक भी पॉसिबल नहीं था कि जिंदगी में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके आएंगे, ऐसा मौका आएगा और उस मौके के माध्यम से, उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आज मैं देखती हूँ कि एक नॉर्मल हाउस वाइफ की लाइफ थी। और सच बात तो ये है कि मेरे पास, मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि अपने नाम की 5,000 रुपए की सेविंग भी नहीं थी। आप कुछ भी कह लीजिए, मैं त्यांश में आई थी तो ड्रीमर भी थी और ये समझ लीजिए कि नीडी भी थी। और जब दो चीजें दोनों थी और कहीं ना कहीं कुछ चीजें नहीं थी वो अपने अंदर डाली, तो ये जब इन सबके लिए काम करना शुरू किया, इस मौके का फायदा उठाया और जिस तरह से इंडस्ट्री में आए और मुझे मेरे मेंटोर्स ने बताया कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, त्यांश एक ऐसा मौका है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में 4 चांद लगा सकता है, आपको आपकी पहचान दे सकता है, पूरी दुनिया घूमने का मौका है। और आज आप जो यहाँ मेहनत करते हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके बच्चों के नाम ट्रांसफर कल को आपके बच्चों को जीरो से नहीं करना है और इस बिजनेस के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं।
यकीन कीजिएगा दोस्तों, मेरे लिए जो आज ये चीज़ें मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ, ये कुछ पॉइंट्स, कुछ ब्यूटी जो आप सबके सामने है, त्यांश की जो ब्यूटी है, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान खुद तो नहीं आए हैं। उन्होंने किसी ना किसी को भगवान के रूप में कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई माध्यम, जो कि मेरे लिए मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर और मेरे भाभी जी थे, उनको ज़रूर भेजा है। और मैं यही चीज़ लाइफ में अक्सर ढूँढ रही थी कि कुछ ऐसा काम करना था जिसमें दाल-रोटी तो सब खाते हैं, बट ऐसा कुछ करना है जिसमें मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दूँ और अपने एक पहचान बने और पेरेंट्स को प्राउड मोमेंट, प्राउड फील हो कि हमारे बच्चे कामयाब हो गए हैं। और कुछ ऐसा काम हम करें, जिस काम के साथ-साथ हम अपने साथ, अपने माध्यम से, या हम कौन, ऐसा नहीं है कि हम कौन होते, बट मेरा ये था कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें हमारे माध्यम से बहुत से लोगों की लाइफ उजागर हो, रोशनी जले लोगों के घर पे और लोग भी हमारे साथ मिलकर कुछ कर पाए। बट वो क्या था, समझ नहीं था। यकीन करना, वो दिन जब बताया, और आज तक की मैं बात करूं, कभी भी त्यांश में पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी भी नहीं। और गांठ बांध ली थी उसी दिन कि जिंदगी के साल, 1.5 साल, 2 साल अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से झोंकना है, इस तरह से लगाना है, इस तरह से लगना है, इस तरह से डालना है कि दिन है, रात है, आंधी, तूफान, बारिश, बहुत सी चीजें चलती हैं लाइफ में, सब चलेगा और उसके साथ साथ वो चलता रहेगा। बट मुझे अपने गोल को और अपने ड्रीम को और अपने टारगेट को सेट करना है और 1.5 साल, 2 साल इस तरह से मेहनत करनी है कि जैसे एक बंदा अपनी जॉब पे जाता है टाइम से, पंक्चुअलिटी के साथ, और टाइम से अपनी जॉब को देखता है, पूरा महीना जॉब पे जाता है, मैंने उस तरह से अपने इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को, इस इंडस्ट्री को लिया। और मुझे अच्छे से याद है, और मैंने फर्स्ट डे अपने मेंटोर से डेमो देखा था। मुझे उन्होंने डीपली इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। ये समझ लो कि फर्स्ट डे से ही मैं बिल्कुल, मेरा विजन इस तरह से क्लियर हो गया था कि परमात्मा एक बार जिंदगी में, लाइफ में सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं। बहुत से लोग उस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं और उसमें, उस अपॉर्चुनिटी में अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। बट बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी लेते हैं और लेने के बाद कहीं ना कहीं हम सीरियस ना होकर हम उसको लाइटली लेते हैं। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी खुद की बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है लाइफ में। बट रियली मुझे ऐसा लगा कि यही वो मौका है जो अक्सर हम सुनते थे कि मौका जरूर आता है, बट उस मौके को आप कैसे लेते हैं। मैंने त्यांश, जो मौका लाइफ में मिला, उसको बहुत सीरियस लिया। ये समझ लीजिए कि बच्चे भी छोटे थे और डिपेंड थे टोटली, जैसे आज आपके पास भी बच्चे हैं, फैमिली है, बहुत सी चीजें हैं, सेम चीजें थी। बट एक चीज समझ आई कि जो ये चीजें हैं जो अक्सर एक लेडी के साथ चल रही है, वुमेन के साथ जो होती है अक्सर, कि रिलेशन और रिश्तेदारी, बाउंडेशन, घर परिवार, ये सब कुछ तब तक है जब तक हम जिंदगी में, लाइफ में, या जब तक हम धरती पे हमारी सांसें चल रही है, ये सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता रहेगा। बट अगर मुझे कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हैंडल करके, परिवार को टैकल करते हुए, बच्चों को संभालते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, अगर मुझे लाइफ में अपने लिए अपनी पहचान बनानी है, खुद कुछ करना है, या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो जरूर से जरूर मुझे इस अपॉर्चुनिटी में आके अपना समय देना होगा और मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए सीरियस होना पड़ेगा और अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर था फर्स्ट डे से कि त्यांश एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपका अपना बिजनेस है, ये इंडस्ट्री आपकी है, ये कंपनी आपकी है। आप फर्स्ट डे से इस इंडस्ट्री में ये समझ लीजिए कि आप बॉस है। यहाँ पे कोई टारगेट फाउंडेशन वाला काम नहीं है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में वो सब कुछ लेना है जो आज इस इंडस्ट्री से लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं, लाखों फैमिली ऐसी है जो आज यहाँ पे लग्जरी लाइफ जी रही है, तो उसके लिए आपको खुद आके रहकर इस इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सक्सेसफुल सीनियर मेंटोर अपलाइनर के साथ टच में रह के आपको सक्सेस पाने के लिए फॉलो अप करना, उनसे डिस्कशन करना, बात करना, कैसे कामयाब होना है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सिस्टम में आना पड़ेगा, माहौल में रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि अगर मुझे कामयाब होना था, ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो मैं आज क्या देखती हूँ कि फर्स्ट डे जब डेमो देखा और प्लान बताया, सारी चीजें क्लियर हुई और पिक्चर हमें दिखाई,
तो मुझे ये पिक्चर जो थी ना वो फर्स्ट डे से अपने माइंड में सेट कर दी कि अपने को इस इंडस्ट्री में साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 साल मैं डट के जमकर मेहनत करती हूँ, तो 3 साल के अंदर मैं क्या देखती हूँ कि जो अगले 30 साल में भी पॉसिबल नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के काम करने से ध्यान दे सकता है। अब आप सोच सकते हैं, या तो जिंदगी भर हम काम करें दाल रोटी परिवार चलाने के लिए, या जिंदगी के 3 साल या 5 साल हम काम करें, और ये हमें डिसाइड करना होगा। यकीन कीजिएगा, मुझे लगा अरे 3 साल मेहनत करना मुझे मंजूर है, बट 30 साल मेहनत करना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर एक घर परिवार चलाने के लिए एक आदमी पूरी जिंदगी काम करता है, मेहनत करता है, और जब वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है, काम करता है, तो सिर्फ परिवार के लिए बढ़िया दाल रोटी, बच्चों की एजुकेशन में पूरी जिंदगी अपनी लगा देता है। और जब वो लास्ट में पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि अपने लिए तो समय ही नहीं है, और जब अपने लिए समय था तो अपने लिए एंजॉय करने के लिए वो एज नहीं है, एज लिमिट एज आ चुकी है, या आज बहुत सी चीजें जवाब देना शुरू कर देती है। और इस इंडस्ट्री के लिए जितना थैंक्स कहूंगी उतना कम है। रियली 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 मैं अपने को पीछे मुड़कर आज देखती हूँ कि मैं वही एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ जो इस इंडस्ट्री में ये सोचा करती थी कभी कि काश ऐसा होता कि कभी मुझे इस इंडस्ट्री से अगर 5,000 का बोनस आ जाता तो यकीन हो जाता कि वाकई ध्यान कुछ देता है। मात्र यहाँ पे पहला बोनस 1,200 रुपए का था, बट कभी भी इस तरह से नहीं लिया है कि कब कैसे होगा और ये क्या है, कैसे बनेगा। यकीन करना, पेशेंस, सब्र बनाना और सक्सेस पाने के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले हम सबके अंदर होना बहुत जरूरी है। और मुझे यकीन हो गया था जिस दिन इस इंडस्ट्री का पहला बोनस आया था 1,200 रुपए, तो मैंने उस दिन अपने आप को इस तरह से समझाया था कि अगर ध्यान से 1,200 आ सकते तो 12,000, 12 लाख, 12 करोड़ भी आएंगे, बट आएंगे कैसे, क्वेश्चन ये था। उसके लिए बिल्कुल हर रोज सिस्टम में बताया, एडिटर सिस्टम में, जो कि डेली 9 से 10 बजे तक हमारा सेशन रहता है, जिसमें आज मैं आप सबके बीच में बोल पा रही हूँ। यहाँ पे डेली डायरेक्टर सर अपना 20 से 25, 22 साल का एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, मैं वही चीजें सुनती थी, फॉलो करती आई और यहाँ पहुंची हूँ कि लगे रहे, टिके रहे, सब्र बना के रखे, फोकस अपने गोल एंड टारगेट पे कीजिए। अगर आपने अपने गोल और टारगेट सेट किए हैं, और अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से, शिद्दत से और मेहनत से अपनी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, तो यकीन कीजिएगा पूरी कायनात आपको सक्सेस होने पे लग जाएगी। यकीन करना दोस्तों, जब हम फील्ड में उतरते थे आप ही की तरह, और बहुत दुनिया है, क्योंकि 100 लोग 100 बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, सलाहकार बहुत से मिल जाते हैं और राय देने के लिए लोग बैठे पड़े हैं कि ऐसा फील होता है उनको, उनसे मिलके समझ के देख के कि हमसे ज्यादा ये जानते होंगे शायद इस इंडस्ट्री के बारे में, भले ही उनको कुछ भी पता नहीं है, बट फिर भी तो वो यही कहते थे, वनीता जी आप कहाँ फंस गए हैं, आपको जैसा आज लोग कहते होंगे। युवराज जी भी कर रहे हैं हिमाचल से, हमने भी किया इतने सालों तक, हमारा कुछ नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। आप समझना मेरी बात को, यकीन करना। बट मैं अपने आप को, क्योंकि मैं सिस्टम में रही, सिस्टम में आके मुझे जो माहौल मिला, एनर्जी मिली, पॉजिटिविटी मिली, मैंने कभी भी अपने आप को सिस्टम से बाहर नहीं किया। मुझे समझ आ चुका था कि मेरी इस कामयाबी के लिए, इस जर्नी में सक्सेस होने के लिए, त्यांस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए हमें हमेशा सिस्टम चाहिए, हमें हमेशा एजुकेशन चाहिए, माहौल चाहिए। और यकीन करना कि मैं ऐसे एक जबरदस्त, शानदार, जानदार सिस्टम की स्टूडेंट हूँ और थी और रही, कि जिन्होंने मुझे डेली आके शाम को जब यहाँ पे सक्सेसफुल लीडर्स अपनी स्टोरी बताते थे और अपनी जर्नी बताते, और स्पेशली हमारे डायरेक्टर सर डेली 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 अपना 20-22 साल का एक्सपीरियंस बताते थे कि क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या होगा, और आपको किन किन चीजों से बच के रहना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप कामयाबी पा सकते हैं। और जब सर यहाँ पे बताते थे और वो चीजें अक्सर बाहर फील्ड में निकल के होती थी, तो हर बात पे मुझे आंसर मिलता था, और वहां से एक ही चीज सीखती थी कि जो आज हमें लोग कह रहे हैं, जो आज लोग हमें राय दे रहे हैं, जो लोग हमारी टांगे खींचने का काम कर रहे हैं, वो अक्सर शाम को हमारे सीनियर्स लीडर और हमारे डायरेक्टर सर डेली बता चुके हैं कि ये होगा, ये परीक्षाएं हैं,
ये चलेगा अगर आप इन चीजों से बाहर निकल गए, आपने इन चीजों को हैंडल किया, टैकल किया और आपने एक कान से सुन के दूसरे कान से सब कुछ बाहर निकाल के फोकस सिर्फ अपने काम पे किया, अपने गोल पे किया, अपने टारगेट पे किया, तो यकीन कीजिएगा आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। और मैंने वही किया, उन्हीं सारी बातों को गांठ बांध ली कि कोई कुछ भी कहे वनीता, अपने को पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है सब चलता रहेगा, ये दुनिया है। लोग तो तब भी कहेंगे, चाहे आप रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी की पूजा करने भी जाएंगे तो भी लोग नुक्स निकालेंगे, और लोग तो तब भी कहेंगे। लोगों से नहीं, आपको अपने से मतलब होना चाहिए कि आप त्यांश में इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं, वाई त्यांश, हाउ त्यांश, क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है, ये आप वहीं से जान सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में कर चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं। तो सिर्फ सिंपल एक बात समझ आई कि मुझे किसी को नहीं, मुझे मात्र सिर्फ और सिर्फ डांस के सक्सेसफुल लीडर्स को फॉलो करना एंड कॉपी करना है। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी चेक नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही थी। मैंने उन लोगों से अपने आप को दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जो कहीं ना कहीं हर बात पे कुछ ना कुछ इसी तरह से कहते थे कि अगर एक सैनिटरी पैड या इस तरह के प्रोडक्ट अगर कामयाब करते तो आज लाखों लोग कामयाब होते। तो मैंने अपने आप को ये समझाया कि 101% आज लाखों लोग सक्सेस है, कामयाब है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बट सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास सब्र है, पेशेंस है, और जिन्होंने अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का जो रिमोट वो दूसरों के हाथ में नहीं दिया है, जिनको मालूम है कि लाइफ मेरी है और मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाऊंगी और चलाऊंगा। वो 100% शख्स, वो लोग 100% हर काम में कामयाब हो चुके हैं। यही हमने सिस्टम से सीखा। और दोस्तों, मैं आज जर्नी की बात करूं, यकीन कीजिएगा जब पेंडेमिक था, कोरोना था, तो आप सब जानते ही हैं कि पिछले 3 से 4 साल बिल्कुल कोरोना ने अपना परचम लहरा रखा था। बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी थी और बहुत सारे लोगों के बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुके थे। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए अपनी लाइफ में भी। और मैं जितना थैंक्स करूं, शुक्रिया करूं, त्यांश का उतना कम है। अगर मैं त्यांश में नहीं होती तो शायद मैं कहती हूँ कि घर पे अपना दाल रोटी ये सब कुछ भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि जो हमारा अपना काम था, बिजनेस था, वो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे सबकी जॉब जा चुकी थी, और ऐसा ही कुछ था थोड़ा बहुत। बट त्यांश ने और आईडीनेट सिस्टम में पेंडेमिक में मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे एक बात समझ आई कि अभी काम कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये चीजें मायने नहीं रखती है। बट अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो खुद को सिस्टम में लाइए और यहाँ पे वही कीजिए जो सक्सेसफुल लीडर्स कर रहे हैं। और जब मुझसे घर वाले पूछते थे कितना हो रहा है, कितनी इनकम आ रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, यकीन करना, आप समझना मेरे मैसेज को, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैं की बात बोलती थी, बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी यहाँ पे इनकम आ रही है। और ये कहते बोलते बोलते आप यकीन नहीं करोगे कब शानदार बिजनेस होना शुरू हो गया, कब शानदार इनकम इस इंडस्ट्री से आनी शुरू हो गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैंने क्या देखा, 7 स्टार रैंक पे मैं थी कोरोना टाइम में, और जब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि लोग इधर उधर अस्त व्यस्त हो चुके थे। बट मैं सच बताऊं, यकीन करना आप सभी लोग, मैंने एक ही चीज देखी कि इस इंडस्ट्री में योगराज सर और पाल सर को मैं ऊपर देखा करती थी कि अगर सर अपने लिए कुछ जो भी करेंगे वो हमारे लिए उससे भी बेहतर होगा। मुझे अलग से कुछ भी नहीं करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानती थी कि मेरे लिए मेरे मेंटोर्स, मेरे गुरु, मेरे परिवार और मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर से भी बढ़कर हैं, क्योंकि जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया और इस इंडस्ट्री का रास्ता दिखाया, और कामयाब होने के लिए जो हमेशा आगे रहकर कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, काम करो, हम आपके साथ हैं, मिलके करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। और ये एक ऐसा काम है जिसमें हम एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे के सपोर्ट से, और एक दूसरे से इंस्पायर होके, एक दूसरे के साथ माहौल में रहकर और कंधे से कंधा मिलाकर जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कामयाब होंगे, यकीन करना। और पेंडेमिक टाइम में 7 स्टार से गोल्ड लाइन की जर्नी सिर्फ 18 महीने की है मेरी इस इंडस्ट्री के अंदर। और गोल्ड लाइन स्टेटस और रैंक क्या था मुझे खुद भी पता नहीं था। जब बार बार जिक्र हो रहा था पैनल पे कि गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन,
एक त्यांस का एक ऐसा स्टेटस है जहाँ पे आप एक लग्जरी लाइफ लेते हैं, जहाँ पे आपको एक शानदार रॉयल्टी इनकम आती है। ये कह लीजिए कि अगर आप रात को सोते हैं तो रात को भी कंपनी सोने के आपको यहाँ पे शानदार बोनस देती है, इनकम देती है, पैसा देती है। तो ये बातें जब जारी थी बार बार, तो मैं यकीन करना, मैं अपने आप को इस तरह से समझाया कि कुछ भी हो जाए, ये जो शानदार स्टेटस और रैंक की बात हो रही है ना, गोल्ड लाइन बनना, अपने को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तो सिर्फ गोल्ड लाइन का टैग अपने नाम करवाना है। कैसे करना है, कैसे होगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचा। वही बात है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, दीवानगी से चाहते हैं, और अगर आप अपना गोल सेट करते हैं, अगर आप अपना माइंड सेट करते हैं, और अगर आप उस काम के लिए लग जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैं कहती हूँ कि रास्ते में कितनी भी अड़चने आएगी, कितनी भी रुकावटें आएगी ना, वो आपको रोक ही नहीं सकती है। अगर आपके सपने सच्चे हैं, अगर आपका वाई क्लियर है, और अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से इस काम को करने लग जाएंगे, अगर आप ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि कौन कितना कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसने किया, कौन कब करेगा, जिसने ये बोला, उसने ये बोला, अब क्या मेरा क्या होगा, मैंने इन चीज को कभी भी गौर नहीं किया। कभी भी इन चीजों पे इतना ना दिमाग लगाया, ना टाइम बर्बाद किया। मुझे एक बात समझ आ चुकी थी, जो ऑलवेज ऑलवेज मुझे सिस्टम ने बताया, मेरे सीनियर ने बताया कि बनीता जी, जिंदगी में अगर कामयाब होना है, आपको होना है, तो अपना वाई क्लियर होना चाहिए, अपना विजन क्लियर होना चाहिए, अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आपके सपने सच्चे होने चाहिए, और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है। हर सेकंड में एक पर्सन 18 का होता है, हर सेकंड में एक पैदा होता है, तो हर सेकंड में एक यहाँ से इस दुनिया से जा रहा है। बट अगर आपको अपना पता है कि मैं त्यांस में क्यों आई हूँ, मेरा डिसीजन क्या है, मैंने क्यों ज्वाइन किया है, और अगर सब कुछ क्लियर है, आपको बता दिया है, यहाँ पे आज लाखों करोड़ों लोग कामयाब हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी ये है जो आज मैं आपसे बता रही हूँ। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। हो सकता है ये करते करते बहुत सी चीजें होगी, बट अगर आप रुक गए तो समझ लो आप हमेशा के लिए रुक गए। बट अगर आप रुके नहीं, डरे नहीं, और आप डटे रहे, आप लगे रहे, आप अपने जो आपने कमिटमेंट किया था, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, जो आपके सपने, आपके ड्रीम है, आप उसके लिए लगे रहेंगे, लगातार आप कोशिश करते रहेंगे, तो यकीन कीजिएगा एक दिन आप इस रैंक पे पहुंचेंगे। और दोस्तों, वही हुआ, यकीन करना, वही हुआ सिस्टम की पावर से। और जो बोलते ना कि आपकी थॉट्स, आपके विचार, आपकी सोच, और आपका मैनेजमेंट स्किल, जो जिसको कहते हैं, मैनेज किया मैंने हर चीज को, परिवार को, बच्चों को, काम को, टीम को, और पेशेंस रखा, सब्र रखा। कभी भी हमने एक्सक्यूज नहीं दिए मैंने अपने काम के प्रति। कभी भी मैंने इस तरह से अपने सीनियर में, अपने मेंटोर्स के साथ आगे रहकर, कितना मिला, कब आएगा, कैसे होगा, ये नहीं हो रहा है, वो ये कह रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बोलते हैं कि अपने काम पे फोकस किया, और अपने मुंह पे उंगली लगा के अपने काम की तरफ बढ़ती गई। और कब ये कारवा बनता गया, एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ में, पेंडेमिक टाइम में, मैं इस इंडस्ट्री की अगर ब्यूटी की बात करूं, सिस्टम की बात करूं, और एडिनेस सिस्टम की पावर की बात करूं, तो यकीन करना 5,000 की सेविंग के लिए मैं तरसती थी, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही थी जिंदगी में। और काश लाइफ में था कि काश कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ करने से पहले, लेने से पहले, या सोचना ना पड़ता, या मैं अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ, अच्छी एजुकेशन, परिवार के लिए और फैमिली के लिए हस्बैंड का सपोर्ट करूं, हम मिलके कुछ ऐसा करें कि हमें ऐसी लाइफ मिले कि जिसमें कि हम जो सोचे, जो चाहे, वो पॉसिबल हो। बट डांस की वजह से वो बिल्कुल संभव हुआ, पॉसिबल हुआ। यहाँ से सबसे पहला जो मेरा एक सपना पूरा हुआ, साकार हुआ, इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक शानदार लग्जरी कार मिली, जो मैंने यहाँ से हमने ली, और होंडा अमेज 10-10.5 लाख रुपए की कार ली। और वो आप सोच सकते, पेंडेमिक के टाइम में, जब लोग, कार दूर की बात है, जिनके पास ऑलरेडी अपनी गाड़ी सब कुछ थे, वो भी ये सोच रहे थे कि आज कैसे पॉसिबल होगा पेंडेमिक टाइम में अपनी गाड़ी की ईएमआई वगैरह कैसे फिल करेंगे, कैसे भरेंगे, कैसे देंगे। बट हमने वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर हो गया था कि सिस्टम की पावर, और आइडेंटिटी सिस्टम, और सॉरी अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है, जो त्यांस हमारे पास है, इस यहाँ पे सब कुछ संभव है, बस सिर्फ आप करने लग जाइए और ठान लीजिए। तो सर ने गाइड किया कि आपको अगर बड़ी ग्रोथ पानी है, अगर आपको इस इंडस्ट्री में गोल्ड लाइन बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने ये डिसाइड कीजिए कि गाड़ी लेना बहुत जरूरी है।
क्योंकि कंपनी कार के लिए यहाँ पे आपके पास पता है 50,000 यूएसडी डॉलर जो कि कार फंड देती है, वो लेना कैसे पॉसिबल होगा, ये मुझे समझ आया। और इस इंडस्ट्री के माध्यम से आज 7-10 से इंटरनेशनल टूर अचीवर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ की बात कर रही हूँ, जहाँ पे लोग ये बोलते थे कि आप कहाँ फंस गए। यकीन करना, उसकी पावर समझना, हमारे सैनिटरी नैपकिन की और त्यांश की और प्रोडक्ट की पावर की बात समझना, लगे रहने और टिके रहने की बात की मैं बात कहूँ, आज मैं इस इंडस्ट्री में एक नहीं, दो नहीं, तीन टाइम कार फंड अचीवर बन चुकी हूँ। और आज मुझे त्यांश इंडस्ट्री की वजह से, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मैं बिला फंड अचीवर बनी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ये सक्सेस, इस तरह की अचीवमेंट्स पाना एक बहुत बड़ी बात अपने आप में है। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ त्यांश की वजह से, सिस्टम की वजह से, और मेरे मेंटोर्स की गाइडेंस की वजह से, एजुकेशन की वजह से, और मेरी बहुत बहुत शानदार टीम की वजह से, टीम लीडर्स के सहयोग से, उनकी मेहनत से, उनका भरोसा, उनका तहे दिल से शुक्रिया बार 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 बार। और मैं एक ही चीज कहती हूँ मेरे सेशन में भी और मेरी टीम को भी और सभी लीडर्स को जो मुझे सुन रहे हैं, कि देखिए, अगर आज इस इंडस्ट्री में इस तरह के लोग, हम जैसे नॉर्मल हाउस वाइफ लेडीज है, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे, परिवार, सारी चीजें, बहुत कुछ है, सबके पास है, बट अगर आज हम इस इंडस्ट्री में कामयाब है, तो आप 100% इस इंडस्ट्री में कामयाब होने वाले हैं। बट वो कामयाबी, वो अचीवमेंट्स, वो सक्सेस, ये सब कुछ कैसे मिलेगा, इन सब चीजों के लिए अपने आप को, आपको सबसे पहले खुद को चेक करना, समझाना, आपका वाई क्लियर होना, और आपका विजन, और आपके सपने, और आपके टारगेट, और आपके गोल, और आपका पेशेंस, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आप लगे रहेंगे, लगातार अपने काम को करेंगे, तो यकीन कीजिएगा, अगला जो आपका सपने हैं, आपके जो ड्रीम आप देखते हैं, और आपकी जो सक्सेस, वो 100% आपके पास यहाँ पे आने वाली है। मैं तो यही मान के इस इंडस्ट्री में आई थी, और यही मान के समझ के मैं अपने काम पे लगी थी, और लगी हूँ, और लगी रहूंगी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जो विश्वास करती हूँ, बोलते ना कर्मास, और आप विश्वास करती हूँ परमात्मा पे, विश्वास करती हूँ मेरी मेहनत पे, और सिस्टम में, और एजुकेशन, और माहौल में। और मैं सबसे बड़ा विश्वास करती हूँ कि लगे रहना, लगातार 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 अपने काम को करते रहना। बहुत से लोगों को मैं यहाँ आज देखती हूँ, मैम हमें इतना समय हो चुका है, हम इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, अब आज हम यहाँ पे पहुंच गए, कोई 7 स्टार है, कोई 8 स्टार है, वहां पे आके हम क्या बात कर रहे हैं। आप 8 स्टार बन गए हैं, फिर भी आप क्या बात कर रहे हैं। मुझे लगता है पहले हमें अपने को चेक करना चाहिए। बहुत से लोग अपने आप से हिम्मत हार जाते हैं, अब हमसे नहीं होगा, ये किस्मत में नहीं है, हमने भी किया था, अब तो शायद मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग आके नहीं कर रहे, मेरा कैसे होगा। मैं कहती हूँ किस्मत बनाई जा सकती है, अगर किस्मत में भी नहीं है ना, तो त्यांश में आप अपनी किस्मत को भी चेंज कर सकते हैं। जिद्दी बनिए, जुनूनी बनिए, सपने देखना बहुत जरूरी है, आपके सपने सच्चे होने चाहिए, कामयाबी की भूख होनी चाहिए, क्योंकि अगर कामयाबी की भूख नहीं है, मैं कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपने सपनों को चेक कीजिए, और अपनी कामयाबी की भूख अपने अंदर पैदा कीजिए। जिस दिन आपको भूख लग जाएगी कि सक्सेस की भूख क्या होती है, सक्सेस क्या देती है, सक्सेस से क्या पॉसिबल है, और आपकी पहचान कैसे मिल सकती है, यकीन करना उस दिन आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आज आपके सपने ही नहीं है, आपके सपने सच्चे नहीं है, आप दूसरों को देखकर काम करते हैं, कोई आपको बोलता है तो आप करते हैं, अगर आपको कोई नेगेटिव करता है तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, इसका मतलब क्लियर है कि आपका विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आपका 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 टारगेट, आपके गोल है ही नहीं है। आपने अपने सपने के लिए, अपने सपने साकार करने के लिए छोटे छोटे गोल सेट करना बहुत जरूरी है। ड्रीम देखिए, टारगेट रखिए कि अब मुझे ये डन करना है, अब इस रैंक पे जाना है, अब अगला स्टेप क्या होगा। अपने मेंटोर से डिस्कस कीजिए, प्लानिंग कीजिए, अपने सक्सेसफुल सीनियर लीडर से बात करना, बैठना, प्लानिंग करना, टीम के साथ बैठना, नए नए लोगों पे, नए नए रीजन पे काम करना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं, सुनते हैं, ऑलवेज हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे कहते हैं कि जब आप अपनी सक्सेस के लिए काम कर रहे होते तो आपको ये नहीं देखना है कहाँ पे, कब, क्या और कैसे होगा। आपको इतना समझ आ गया, 100% होगा, होके ही रहेगा। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक सकती है। दुनिया की सिर्फ और सिर्फ एक ताकत है, आपकी सोच। हमें आगे बढ़ने से हमारी सोच रोकती है। हम कैसे सोचते हैं, हम अपने आप को किस तरह से लेते हैं। अगर हम अभी भी
अपनी सोच को चेंज नहीं करते, आज भी हम अपने मन से क्वेश्चन करते, अपने आप से आंसर देते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। बट अपना दिमाग ना यूज करके अगर हम इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल सीनियर लीडर को कॉपी करते, फॉलो करते हैं, और अगर आप इतना ही जानते हैं ना, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, काम करना है, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना कीजिए, और आप सिस्टम में, आप माहौल में हैं, और आप खुद हमेशा आगे रहकर माहौल में रहते हैं, टीम को अपने माहौल में रखते हैं, और आपका डेली अपनी टीम के साथ कन्वर्सेशन है, उठना बैठना है, डेप्थ तक काम करना, यही सीखा। और यही एक मैसेज मेरा आज पैनल के माध्यम से भी है, और क्योंकि इसी सीख से, इसी समझ से, इसी सोच से आज अगर मैं फास्टेस्ट गोल्ड लाइन बन सकती हूँ, तो हर कोई बन सकता है। बट क्या हम वो सारी चीजें कर रहे हैं? क्या हम अपने आप से भी, मुझे ये लगता है कि खुद से अपने माइंड में नेगेटिविटी सोचना, उस पे बात करना, विचार करना अपने आप के लिए बहुत बड़ा पाप है। आपकी आपकी ग्रोथ के लिए वो बहुत बड़ी रोक है। अगर आप अपने आप को भी इस तरह से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं समटाइम्स कि पता नहीं क्या कब कैसे होगा, उसका ये हो गया, उसने ये कर दिया, मैं तो यही हूँ, अभी भी नहीं है, मेरी टीम इतना करती है, लोग आए थे, ऐसा हो गया। यकीन करना, आप अंदर ही अंदर अगर ये चीजें माइंड में चल रही है, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। बट अगर आप बिल्कुल खुले माइंड से, अच्छी सोच से, अच्छी विचार से अगर हम ये सोच रखते हैं, ये भावना रखते हैं, अरे सब कुछ हो जाएगा। एफर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसा आप सोचते हैं, कहते हैं ना, ब्रह्मांड को आपकी आवाज जाती है और वापस आपके पास मुड़कर आती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आगे से आपको एक ही चीज है कि तथास्तु। अगर आप अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं, हम अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच सकते, तो आगे से वही है कि तथास्तु। यानी कि जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, आप वैसा ही होगा आपके साथ। मैं आज भी कहती हूँ कि लाइफ है, अप्स एंड डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। आंधी तूफान बारिश आते हैं, आने के बाद वो थम जाते हैं, रुक जाते हैं, वैसी जिंदगी है। बट उस टाइम अगर हमने उन सब चीजों का सामना किया, हमने हौसला रखा, हमने हिम्मत रखी, तो यकीन करना आपकी सक्सेस आपके कदम चूमेगी, आपके पाँव, मतलब आपके कदम चूमेंगे, आपको कामयाब होने में पूरी कायनात लग जाएगी। यही मेरा विचार, यही मेरी सोच है, और इसी सोच के साथ आज इस इंडस्ट्री में बहुत ही शानदार लग्जरी लाइफ त्यांश ने दी है। जितना थैंक्स करें हमारे फाउंडर मिस्टर ली सर का, उतना कम है, क्योंकि रियली दिल से शुक्रिया है हमारे फाउंडर का, मिस्टर ली सर का, जिन्होंने इस तरह की वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को बनाया, जहां पे ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, सिर्फ मात्र डांस एक ऐसी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे हर किसी को काम करने का मौका है। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग शख्स कामयाब हैं, सक्सेस हैं, जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं, और जिनके सपने सच्चे हैं, और जो जिनके अंदर पेशेंस है, सब्र है, और जो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, जो अपने सीनियर के प्रति, मैं कहती हूँ खुद से भी ज्यादा अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देते हैं, और जो अपने टीम को अपने परिवार के जैसा माहौल देते हैं, जो अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, देखो सारा खेल बिजनेस में आपके बिहेवियर का है, आपके बात करने का है, आप कैसे अपनी टीम के साथ बात करते हैं, किस तरह से आप लोगों को लेते हैं, कैसे आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से हम उनकी बात को मानते हैं, कैसे हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमें कामयाब भी होना है, बट अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं है, हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते, तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा। सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए बहुत से पॉइंट्स, बहुत सी चीजें हैं कि अगर हम रूल एंड रेगुलेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे, और अगर हम डेली सिस्टम में आएंगे और माहौल में रहेंगे, कहीं पे भी आपका बीवीएस इवेंट्स होते हैं, आप आगे रहकर जाइए, अपनी टीम के साथ जाइए। मुझे अच्छे से याद है, जब त्यांश को ज्वाइन किया था, तो जब प्रोग्राम होते थे, तो हॉल में 2 से 4 लोग बैठे होते थे। शुरुआत हर किसी की जीरो से ही हुई है, बट एक सपना था, एक ख्वाहिश थी, उम्मीद थी, विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा, अगर हॉल में 500 लोग बैठे होंगे, तो 400 लोग वहां पे अपने होंगे। और ये समय कब आया? बहुत जल्द आया, क्योंकि उसके लिए ये समय तभी आता है जब आप खुद आगे रहकर उस चीज का पहले बेनिफिट लेते, तभी आप टीम को दिला सकते हैं। ये हमने सिस्टम से ही सीखा है। तो आज त्यांश की वजह से एक लग्जरी लाइफ, विला फंड अचीवर, कार फंड अचीवर और रॉयल्टी अचीवर, जो कि अपने आप में भी एक सपना लगता है, और जो कि कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में। और अगर सच कहूं तो आज मेरी फैमिली से, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बट अगर आज कंपैरिजन किया जाए, तो उनकी जॉब के को साइड में रखकर अगर हमें यहाँ पे त्यांश को लिया जाए, इस इंडस्ट्री की ब्यूटी को लिया जाए, तो मैं ये देखती हूँ कि यकीन करना कि 35-40 साल से जॉब कर रहे हैं, बट आज हम इस इंडस्ट्री में मात्र 6 साल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि इस इंडस्ट्री ने
उन उन जॉब के मुकाबले में हमें बहुत 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 कुछ बहुत शॉर्ट टाइम में दिया है। बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री, रियली रियली रियली। और पिछले 15-18 साल से एक किराए के मकान में रह रहे थे। मैं सच बताऊं आपको, और पेरेंट्स के सभी के घर होते हैं, ससुराल में भी सबके घर है, ऐसा नहीं है, सबके पास सब कुछ है लाइफ में। बट मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरा एक सपना था कि अपने नाम से कुछ ऐसा करना है कि हम ये महसूस करें, ये प्राउड हो कि अगर पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया तो हम उनका कर्जा कभी भी अदा नहीं कर सकते, बट एक अच्छी लाइफ और एक अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उम्र भर के लिए एक तोहफा हम उनको गिफ्ट देंगे कि बच्चे कामयाब हो चुके हैं। आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक शानदार घर की प्लानिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और मैं बोलती हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच पा रही थी कि ऐसा कभी संभव होगा, पॉसिबल होगा। तो हमने ये सब कुछ मिलकर किया, और ये टीम की वजह से और मेरे मेंटोर्स की वजह से और मेरे परिवार, हस्बैंड के सपोर्ट से, बच्चों के साथ से, सभी के सहयोग से संभव हुआ है। बस अपना इतना ही था, सिर्फ और सिर्फ कि इस इंडस्ट्री को मैंने शिद्दत से चाहा है, और रगों रगों में सिर्फ और सिर्फ आज ध्यान से, चाहे कुछ भी कह लो। और आज हम ऋणी है इस इंडस्ट्री के। मैं सबको यही मैसेज देती हूँ कि आप लोगों का गोल और आपका टारगेट बिल्कुल सेट होना चाहिए। आप सोचना शुरू कर दीजिए, आप प्लानिंग शुरू कर दीजिए, और आप अगले 6 महीने में देखिए, अगर आपने जो माइंड में सोचा होगा उसके लिए आप काम करना शुरू कर देंगे तो 100% आप वो अचीवमेंट पा चुके होंगे। अभी हमारे पास जाते जाते मेरा एक और मैसेज है कि देखिए, अभी हमारे पास चाइना एंड जापान टूर चल रहा है, सबको मालूम है, और जिसमें कि हमारे पास सिर्फ अभी 3 महीने बचे हैं, और अभी हमारे पास लास्ट क्लोजिंग इस मंथ की है, और ये समझ लो कि 8 दिन इस महीने के हैं। देखिए, अगर आज आपने अपना चाइना एंड जापान टूर की प्लानिंग नहीं की है, मैं कहती हूँ आप आज पैनल के माध्यम से अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सच में कुछ चाह रहे हैं, आप अभी प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे अब की बार अपना चाइना और जापान जो भी है, दो में से कोई भी कंट्री को आप विजिट करना चाहते हैं, आप अपना माइंड सेट कर लीजिए और प्लानिंग के साथ उसको काम करना शुरू कर दीजिए। और दिल और दिमाग में आपके सिर्फ और सिर्फ चाइना की पिक्चर होनी चाहिए, और डेली आप उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। यकीन करना, 101% मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप 100% चाइना टूर पे होंगे। बट अगर आपने प्लानिंग नहीं की और आपको अभी खुद पे ही भरोसा नहीं है, आपने अपने आप से बात ही नहीं की है, प्लानिंग ही नहीं की है, आप इस चीज को लाइटली ले रहे हैं, तो आप किसी भी हाल में चाइना नहीं जा सकते। बट आज जितने भी लीडर्स जिन्होंने फर्स्ट डे से ही प्लानिंग कर दी है, ठान ली है और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है, आप देखते 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 रहना कि अभी उनके कुछ पिक्चरें, पोस्टर्स आने शुरू हो जाएंगे। और आते 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 अभी आप देखेंगे कि 28 मई तक का लास्ट टाइम है, तब तक कितने लीडर्स यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके होंगे, और ये वही लीडर्स होंगे। देखिए, हम आप में से ही होंगे, क्योंकि बट ये वही लीडर्स होंगे, वही लोग होंगे जिन्होंने दिल से, शिद्दत से, और जिन्होंने बिल्कुल अपना विजन और अपना टारगेट, अपना गोल सेट कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, अब की बार अपना चाइना हेडक्वार्टर जाएंगे ही जाएंगे, अपना चाइना और जापान टूर डन करेंगे। जब आप ये चीज इस जिद से, जुनून से काम करते हैं ना, यकीन करना आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। मैंने लास्ट टाइम अपना टारगेट सेट किया था, और यकीन करना मैंने शुरुआत भी नहीं करी थी। अभी 2024 सितंबर की बात है कि मुझे 2025 में हर हाल में गोल्ड लाइन बनना है। कैसे सर, स्टार गोल्ड लाइन बनना है, कैसे बनना है नहीं पता, शुरुआत नहीं है, कह दिया, खुद से कमिटमेंट कर दिया। और मैंने उस दिन से अपने आप को समझा दिया कि बीज डालने पड़ेंगे, काम शुरू करना पड़ेगा, तभी बीज डालेंगे, तभी एक प्लांट उगेगा, पौधा उगेगा, और उसकी सिंचाई करेंगे तभी वो फल देना शुरू करेगा। और अगर मैं इसके लिए प्लानिंग नहीं करती और मैं ये कमिटमेंट खुद से नहीं करती और ये जिद नहीं कर जाते, तो यकीन करना पॉसिबल ही नहीं था। और उसके लिए धीरे 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 काम करना शुरू किया, यानी कि बात करनी शुरू करी, स्टार्टअप किया, कुछ लोगों से मिलना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो सकता नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नहीं देखा, इतनी कोशिश कर ली फिर भी नहीं होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा, कहने से नहीं होगा। सिंपल सी बात है, हम क्या कह रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं हमने प्लानिंग नहीं की है, हमने उसके लिए बीज नहीं डाले हैं, हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, और तो मैं कहती हूँ कि चेक करने की बहुत सख्त जरूरत है। बट जब कह दिया, शुरू कर दिया, लगे रहे, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह काम करना शुरू किया टीम के साथ, और अपना चेक किया
कि टूर क्यों जरूरी है मेरे लिए, अचीवमेंट्स पाना क्यों जरूरी है, रैंक की क्या पावर होती है, और अपने आप को बने रहना, बनना एक अलग बात है, बने रहना क्यों जरूरी है। बने रहने के लिए मुझे ऑलवेज सिस्टम चाहिए, माहौल चाहिए, मुझे भी और मेरी टीम को भी। तो यकीन करना 2025 अभी आपके सामने देखते ही देखते मैं बिल्कुल 101% स्टार गोल्ड लाइन बन के आ रही हूँ। और ये मेरी जिद थी कि गोल्ड लाइन में भीड़ हो चुकी है, बट मुझे मेरी जिद थी कि मैं 101% इस सिस्टम में जितने भी लीडर्स आते हैं, नो डाउट अभी मुझे पता नहीं है, बट मैं फर्स्ट लेडी, अपने आप को फर्स्ट लेडी के रूप में स्टार गोल्ड लाइन के रूप में देखना चाहती थी। और ये मेरी जिद बिल्कुल पूरी हो रही है, क्योंकि मैंने जिद की खुद से, और इसके लिए मैंने कंफर्ट जोन से खुद को निकाला। मैं सोच सकती थी मैं गोल्ड लाइन होके कैसे फील्ड में जाऊं, बट मैं आपको बताऊं, यकीन करना, मैं तब तक फील्ड में हूँ, टीम के साथ भी, और मैं अपने भी, मेरे सपने इतने बड़े हैं, जब तक मेरे सांस है, मैं बोलती जब तक जान है तब तक जहान है, 101%, क्योंकि त्यांस के लिए हम ऋणी है। और मैं इस इंडस्ट्री के लिए एक बात कहूंगी, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, साल 2 साल 1.5 साल मेहनत करते हैं, हम तो थक गए, अब कब होगा, अब कब होगा, वेट करते हैं। अगर आप जॉब पे भी होते ना दोस्तों, पूरी जिंदगी 56-58 साल तक जॉब पे जाना पड़ता है, तभी घर पे दाल रोटी आती है। घर का वो कमाने वाला पर्सन कभी नहीं कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां उसको थकने नहीं देती है। तो मैं त्यांस को लेकर जरूर कहूंगी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में थक चुके हैं ना, तो आपके सपने सच्चे है ही नहीं है। इस इंडस्ट्री में थकना मनता ही नहीं है, क्योंकि आप सोचिए, यहाँ पे जो आप हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत के साथ साथ ऐसा कहीं पे भी संभव नहीं है कि रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स आपको मिल रहा है, हम इसको खरीद के भी नहीं कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री की मेहनत आज आपको पे कर रही है, कल आपके बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं। सोचिए आप, एक लग्जरी लाइफ दे रहा है, आपकी पहचान दे रहा है। जब आप थकते हैं काम करते हैं, तो कंपनी पूरी दुनिया घूमने का मौका दे रही है, आपको पूरी दुनिया की सैर करवा रही है, जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आज देखती हूँ, अगर मैं एक अच्छी आईएएस एचएस ऑफिसर भी होती ना दोस्तों, तो भी ये लग्जरी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। यकीन करना, क्योंकि कोई नहीं जानता है, बहुत से लोग हैं आज अपने दम पे, अपने जेब से पैसा खर्च करके साल में 2 बार इंटरनेशनल टूर पे जाना, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बट हमारे लिए, हम हमेशा एक चीज मैं देखती हूँ, मैंने जीरो से शुरू किया था इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे सब चीजें याद है। वो बात अलग है कि हम कहीं ऊपर जाके, बहुत से लोग उसको लाइटली लेते, इग्नोर करते, बट हम कभी भी नहीं भूले हैं। मैं ऋणी हूँ अपने मेंटोर्स की। एक एक बात, एक एक चीज मुझे हर कदम पे याद आती है कि अगर एक लग्जरी लाइफ ऑलरेडी भी होती, एक अच्छी जॉब होती, बहुत शानदार ट्रेडिशनल बिजनेस भी होता, तो भी ये पहचान, रिस्पेक्ट और रिगार्ड इस तरह से पॉसिबल नहीं होता, जो आज मुझे त्यांस ने दिया, मेरी टीम ने दिया और मेरे मेंटोर्स ने दिया। और जो आज सब कुछ संभव हुआ, पूरी दुनिया में जो आज पहचान मिल रही है, तो ये सपना था, और सपना साकार हुआ सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। सबको एक ही चीज कहूंगी, देखिए, इस इंडस्ट्री में अगर आप लोग आए हैं ना, आप लोग बहुत लकी है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद ये सारी चीजें हम हासिल नहीं कर पा रहे, तो कमी मुझ में है, इंडस्ट्री में नहीं है। मुझे खुद को चेक करने की बहुत जरूरत है, आपको चेक करने की बहुत जरूरत है। मैंने इसी तरह से काम किया है, इसी सोच से, इसी विचार से, कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, लोग मेरे साथ नहीं चल पा रहे हैं, मेरी सक्सेस नहीं हो रही, तो वनीता खुद को चेक करो। आप इंडस्ट्री को चेक मत कीजिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों लोग कामयाब हो चुके हैं। मैं नहीं हो पा रही, तो मुझ में कभी है, मुझे काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को चेक करना पड़ेगा, मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा, मुझे सक्सेसफुल लीडर्स के साथ बैठना है, मीटिंग्स करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कैसे पॉसिबल है। यकीन करना, 100% आप यहाँ पे कामयाब होकर रहेंगे। आज भी और तब भी, मैं जब भी अपने मेंटोर्स के साथ बैठती हूँ, मैं एक ही चीज देखती थी, कैसे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कहाँ पे किन पॉइंट्स की नीड है, किसके पास सामने कितनी बात करनी है, और माहौल कैसे मिलता है। आज भी और तब भी हमने हर चीज को फॉलो किया, अपने माइंड में सेट किया, क्योंकि कामयाबी के लिए अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और त्यांस के अंदर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर का दिमाग यूज कीजिए और उसी पे ही काम कीजिए। और जब कंपनी हर बार टूर और ऑफर्स देती है, मैं एक ही बात कहूंगी कि जिन भी लीडर्स ने हर बार हर महीने अपना और अपनी टीम का फोकस, आप लोगों का जितना हो गया, लीडर्स का और आपकी टीम का, कि मुझे हर महीने ऑफर खुद लेना और अपनी टीम को भी दिलवाना है। और जिन लीडर्स ने तो ये ठान लिया कि कंपनी साल में 2 से 3 जो इंटरनेशनल टूर देती है ना, 101% इस टूर को मैं डन करके ही रहूंगी। यकीन करना, देखिए, टूर एक बहाना है, मैं आपको बताऊं, इसी बहाने के साथ साथ आप लोगों के पास रैंक आते हैं अदरवाइज, और रैंक की पावर आपको रॉयल्टी क्लब में ले जाती है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी जाते जाते,
हमारी टीम में हिमाचल से, पंजाब से गुरजीत जी और राकेश जी हैं और दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आप यकीन करना दोनों लीडर हमारे साल के अंदर 8 स्टार जा रहे हैं। अभी बिल्कुल आप सबके सामने वजह बताऊंगी, क्योंकि उन लीडर्स ने जब भी कंपनी ने टूर दिए, जब से वो आए हैं, एक भी टूर को मिस नहीं किया। और मैंने क्या देखा कि यही वजह है कि वो फास्टेस्ट 8 स्टार बनने जा रहे हैं। और आपको और बात बताऊं, फास्टेस्ट ब्रॉन्ज लॉयन रॉयल्टी क्लब में भी सबसे पहले अगर कोई आएगा तो वो लीडर आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को समझा, टूर की पावर को समझा, ऑफर की पावर को समझा। और ये तो भाना है दोस्तों, आपके बीच में ऑफर और टूर तो भाना है, बट अगर आप सबने इन ऑफर्स की पावर को समझा, यकीन कीजिएगा ऑफर्स की पावर आपको रॉयल्टी क्लब में डालती है, टूर की पावर आपको रॉयल्टी क्लब में डालती है। बट जब आप टूर के लिए काम करेंगे, जुनून होता है, एक्साइटमेंट होती है, और दो दो काम आपके हो जाते हैं, दो दो अचीवमेंट्स आपके नाम आती है और आपके नाम की स्टैंप आपके पास आती है। क्या पिक्चर बनती है, टूर बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ आप जिद तो कीजिए, अपने नाम की एक पिक्चर बनाइए। जब आपके नाम की पिक्चर बनती है ना, उससे बहुत बड़ी पिक्चर तभी आप बना सकते हैं। ये मेरी जिद थी और है और रहेगी। टीम को भी यही बोलती है, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, जुनूनी बनना पड़ेगा। हमारे पास तो 24 घंटे ध्यान से, दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रोज रात। मुझे टीम के लीडर्स आज भी बोलते हैं, मैम आप लोग बोल्ड लाइन पे आज भी आप लोग काम कर रहे हैं। हम बोलते हैं हम तो तब तक काम करेंगे जब तक हमें जाने, क्योंकि गोल्ड लाइन क्या काम नहीं करते हैं। आज टाटा, अंबानी, बिरला क्या काम नहीं करते। जितने बड़े रैंक पे आप आएंगे उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज हमारे डायरेक्टर सर भी काम कर रहे हैं, काम इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता है। डेली शाम को आके 1 घंटा अपनी टीम को एजुकेशन देना, अपनी टीम को सक्सेस कैसे होना है, ये आपको रास्ता हमें डेली यहाँ पे मिल रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आप हम सबको अगर बड़ी कामयाबी पानी है तो सिस्टम, एजुकेशन और डेडिकेशन और आपके गोल, आपकी जिद और आपको जुनूनी होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। और आप जैसे देख रहे हैं आप सभी अभी स्क्रीन पे कि आज हमारे बीच में एक शानदार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जो कि कैल्शियम, जो कि आप हम सबकी नीड है और जो कि बहुत शानदार है। टैबलेट फॉर्म में हमारे पास कंपनी ने एक शानदार प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो ये प्रोडक्ट, ये कैल्शियम आप सबके घर पे होना बहुत जरूरी है। ध्यान के प्रोडक्ट की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है यहाँ पे। और आज मैं जरूर से जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि कल भी मैं चाह रही थी, अभी हमारे बीच में 19 तारीख को, पिछले कल ही हमारे डायरेक्टर सर का कंपनी के माध्यम से बहुत 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 बड़ा सेशन हुआ, जिसमें मैं देख रही थी कि 500 समथिंग लीडर ज्वाइन हो चुके थे और जहाँ पे मैसेज की भरमार लगी पड़ी थी और बहुत सारे लीडर्स बाहर से अलग अलग रीजन से सर को सुनने के लिए स्पेशली आए थे। और आप और हम सबके पास तो समुंदर बिल्कुल पास में है। अगर हम फिर भी फायदा नहीं उठा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है हमें सबसे पहले अपने आप को चेक करने की जरूरत है। वहाँ पे सर का जो एक्सपीरियंस, नॉलेज और मैसेजेस, एक एक वर्ड्स के अंदर क्या क्या बात, क्या क्या पावर है, क्या क्या चीजें हैं, आप और हम लोग उसको कितना फॉलो करते हैं, कितना समझते हैं। मैं बहुत सी चीजें सीखती हूँ, यकीन करना। और मैं उन सब चीजों को अपने बिजनेस में जरूर से जरूर डेली इम्प्लीमेंट करती हूँ, फॉलो करती हूँ। तो ये है त्यांस की पावर। ये आप देख सकते हैं सूरत गुजरात का एक शानदार वीवीएस, जिसमें कुछ पिक्चर्स आप सबके सामने दिख रही है। और अमेजिंग सर ने इस तरह का माहौल हम आप सबको दिया है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि दोस्तों हमें तो सिर्फ इसका फायदा उठाना है। अगर सब कुछ पका पकाया, बना बनाया मिल रहा है और अगर हमें फिर भी लेना और खाना नहीं आ रहा है, तो मुझे